बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुतहदा अरब अमारात में सैकड़ों रेस्टोरेंट पर फॉर सेल के साइन बोर्ड लग गए। कोरोना वायरस की वजह से रेस्टोरेंट वाले अपना सामान और फर्नीचर भी औने पौने दामों पर फ़रोख्त करने लगे। मुतहदा अरब अमारात में कोरोना की वबा के बाद बहुत सी कारोबारी मराकज़ खोलने पर पाबंदी आयद की गई है या इनकी सरगर्मियाँ महदूद कर दी गई हैं, जिनमें रेस्टोरेंट का कारोबार भी शामिल है। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफात किया गया है कि सैकड़ों रेस्टोरेंट मालकान ने सूरत हाल से मायूस होकर अपने रेस्टोरेंट को फ़रोख्त करने के लिए साइन बोर्ड लगा दिए हैं, क्योंकि इनका अंदाज़ा है कि कोरोना की वबा के बायस अगले चंद महीनों में भी रेस्टोरेंट का कारोबार बड़ी बुरी तरह मुतासिर होगा। मालकान की जानिब से रेस्टोरेंट का लाइसेंस भी फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ तक कि साजो सामान और फर्नीचर भी इंतहाई कम दामों पर फ़रोख्त करने की पेशकश की जा रही है, ताकि परेशान हाल मालकान को थोड़ी बहुत रकम ही हासिल हो जाए। रेस्टोरेंट के कारोबार से जुड़े एक शख्स ने बताया कि ज़्यादातर रेस्टोरेंट किराए की जगह पर बनाए गए हैं, जिनके मालकान रेस्टोरेंट वालों को बदतरीन मुआशी सूरत हाल में भी किराया माफ़ करने को तैयार नहीं, हत्ता कि वो पूरा किराया लेने पर तुले हुए हैं, जबकि रेस्टोरेंट कई हफ्तों से बंद होने के बायस माली खसारे का शिकार हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में मज़ीद 502 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता रोज़ 213 कोरोना मरीज़ सेहतयाब हो गए, जबकि 8 मरीज़ दुनिया से रुखसत हो गए। मुत्तहदा अरब अमारात में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के मज़ीद 502 केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मुमलिकत में कोरोना के मरीज़ों की मजमूई गिनती 16,240 तक जा पहुँची है। इमाराती वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 213 मरीज़ सेहतयाब होकर घरों को लौट गए। इस तरह मुमलिकत में कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद की गिनती 3,572 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ 8 मरीज़ कोरोना से लड़ते लड़ते ज़िंदगी की बाजी हार गए। वजारत सेहत के मुताबिक इमारात में गुज़िश्ता चंद रोज़ से कोरोना से सेहतयाब होने वालों की गिनती पहले के मुकाबले में दुगनी हो गई है। इमारात भर में 33,000 अफराद के कोरोना टेस्ट भी लिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि हुकूमत की जानिब से कई हफ्ते तक लॉकडाउन भी किया गया, लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी और सज़ाओं का ऐलान भी किया गया। तहम बहुत से अफराद ऐसे हैं जिन्होंने हुकूमती इक़दामात की ज़रा बराबर भी पाबंदी नहीं की, जिसके नतीजे में न सिर्फ वो खुद बल्कि इनके करीबी रिश्तेदार भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। इमाराती हुकूमत के तर्जमान डॉक्टर आमना अल शमसी ने आज मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि गुज़िश्ता रोज़ मुमलिकत में एक ही ख़ानदान के 30 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इफ्तार की दावत पर जमा इमाराती ख़ानदान के 30 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। मुतासरा ख़ानदान में 2 माह के बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तरीन अफराद भी शामिल हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में कोरोना मरीज़ों की गिनती 16,000 के लगभग हो चुकी है। हुकूमत की जानिब से कई हफ्ते तक लॉकडाउन भी किया गया, लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदियाँ और सज़ाओं का ऐलान भी किया गया। ताहम बहुत से अफराद ऐसे हैं जिन्होंने हुकूमती अहकामात के ज़रा बराबर पाबंदी नहीं की, जिसके नतीजे में न सिर्फ वो खुद बल्कि इनके करीबी रिश्तेदार भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। इमाराती हुकूमत के तर्जमान डॉक्टर आमना अल शमसी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि गुज़िश्ता रोज़ मुमलिकत में एक ही ख़ानदान के 30 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। ख़ानदान के लिए एक घराने ने रिश्तेदार घराने को इफ्तार की दावत पर बुलाया, हालांकि हुकूमत की जानिब से 5 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद है, मगर इस इमाराती ख़ानदान ने संगीन गफलत का मुजाहरा किया। बाद में जब इस ख़ानदान के चंद अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई तो बाकी अफराद के भी टेस्ट लिए गए, जिनके टेस्ट पॉजिटिव आ गए। मजमूई तौर पर इस ख़ानदान के 30 अफराद कोरोना का शिकार हो गए हैं, जिनमें 2 माह के शीरख्वार बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग अफराद भी शामिल हैं। डॉक्टर आमना ने लोगों से कहा कि खुद को और अपने घर वालों को कोरोना से बचाने के लिए हर फर्द को एहतियात से काम लेना चाहिए। मुत्तहदा अरब अमारात में भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 102 भिखारी गिरफ्तार। मुत्तहदा अरब अमारात की पुलिस ने रवां रमज़ान में इमारात में भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन के तहत मुख्तलिफ़ कौमियतों के 102 भिखारियों को गिरफ़्तार किया है। अरब ज़राए अबलाग से बात करते हुए महकमा दरअंदाज़ी के डायरेक्टर कर्नल अली सालिम ने बताया कि मुत्तहदा अरब अमारात में भीख मांगना गैर कानूनी है और लोग ख़ास तौर पर इन गैर मामूली औकात में इसे आसानी से पैसा हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए दुबई पुलिस ने दीगर मुतलका महकमों के ताउन से भिखारियों से लड़ने के लिए हिफाजती मंसूबा तैयार किया।
کرنل سالم نے مزید بتایا کہ بھکاریوں کے لیے مخصوص علاقوں میں مزید عملہ تعینات کیا جائے گا، جبکہ شہری فون کر کے یا ای کرائم پلیٹ فارم کے ذریعے بھکاریوں کی اطلاع دے سکتے ہیں۔ 10 لاکھ بھارتی شہریوں کو وطن واپس لانے کی 7 روزہ مہم کا آغاز۔ بھارت کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا صورتحال میں دنیا کے مختلف ملکوں میں پھنسے اپنے شہریوں کو واپس لانے کی دنیا کی سب سے بڑی مہم جمعرات سے شروع ہوگی۔ بھارتی ٹی وی کے مطابق وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے بتایا کہ 10 لاکھ سے زیادہ شہریوں کو بھارت واپس لانے کے لیے طیاروں اور بحریہ کے جہازوں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ بیرونی ملکوں میں پھنسے بھارتی شہریوں کو واپس لانے کے لیے 7 سے 14 مئی کے درمیان ایئر انڈیا اور اس کی معاون کمپنی انڈیا ایکسپریس کی 64 پروازیں چلائی جائیں گی۔ ان پروازوں کے ذریعے متحدہ عرب امارات، برطانیہ، امریکہ، قطر، سعودی عرب، سنگاپور، ملائیشیا، فلپائن، بنگلہ دیش، بحرین، کویت، عمان سے بھارتیوں کو واپس لایا جائے گا۔ وطن واپس ہونے والے شہریوں کی حقیقی تعداد نہیں بتائی گئی ہے، تاہم اندازہ ہے کہ ان کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ بھارتی بحریہ بھی دوسرے ملکوں سے بھارتیوں کو واپس لانے کے اقدامات شروع کر چکی ہے۔ اس کے لیے بھارتی بحریہ کے 3 جہازوں آئی این ایس شاہڈول، آئی این ایس مگر اور آئی این ایس جلاشوا کو متعین کیا گیا ہے۔ جلاشوا اور مگر اس وقت مالدیپ سے بھارتی شہریوں کو واپس لانے کے لیے مالے کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو چکے ہیں۔ یہ لوگوں کو لے کر جنوبی شہر کوچی آئیں گے۔ بھارتی فضائیہ کے 30 طیاروں کو بھی اس کام کے لیے تیار رکھا گیا ہے۔ ان میں مال بردار طیارہ بوئنگ سی-17 گلوب ماسٹر اور سپر ہرکولس شامل ہے۔ بحرین، دبئی، ابوظہبی، متحدہ عرب امارات سے اب تک فیصل آباد لائے گئے 1430 اوورسیز پاکستانیوں میں سے 114 پاکستانیوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ترجمان محکمہ صحت اے پی پی سے بات چیت۔ بحرین، دبئی، ابوظہبی، متحدہ عرب امارات سے اب تک فیصل آباد لائے گئے 1430 اوورسیز پاکستانیوں میں سے اس وقت تک 1130 افراد کی ٹیسٹ رپورٹس موصول ہو چکی ہیں اور باقی افراد کی ٹیسٹ رپورٹس کا انتظار ہے، جبکہ اب تک 114 سمندر پار پاکستانیوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ محکمہ صحت فیصل آباد کے ترجمان نے جمعرات کے روز اے پی پی سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ جن 300 افراد کی ٹیسٹ رپورٹ کا انتظار ہے، ان میں سے 154 کے ٹیسٹ پہلے ہی لیبارٹریز کو ارسال کیے جا چکے ہیں، جبکہ باقی 146 سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ٹیسٹ جمعرات کے روز حاصل کر کے الائیڈ ہسپتال فیصل آباد میں قائم کی گئی بایوسیفٹی لیب 3 کو بھجوائے گئے ہیں، جن کی رپورٹس آئندہ 1-2 روز میں موصول ہو جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک 823 سمندر پار پاکستانیوں کے کورونا وائرس ٹیسٹ نیگیٹو آنے پر انہیں کوارنٹائن پیریڈ مکمل کرنے کے بعد گھروں کو بھیج دیا گیا، جبکہ 601 افراد ابھی تک پارس کوارنٹائن اور جی سی یونیورسٹی گرلز ہاسٹل جھنگ روڈ فیصل آباد میں قائم کوارنٹائن سینٹر سمیت ڈی گراؤنڈ سوسال روڈ اور کینال روڈ فیصل آباد کے نجی ہوٹلز میں کوارنٹائن ہیں۔